तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, नबी इबादी, ए नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को खबरदार कर दीजिए कि लोगों को बताएं अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मेरे बंदों को ये बता दें कि बेशक मैं गुनाहों को माफ करने वाला हूं। बंदों को पता चल जाए कि अल्लाह ही वो जात है जो बंदे के गुनाहों को माफ करती है। हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, अल्लाह ही वो जात है जो अपने बंदों से तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में अपने बंदों को ये उम्मीद दिलाई कि गुनाह करके परेशान पशमानदगी के बाद मायूस नहीं हो जाना। अगर तुम अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और अल्लाह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ए नबी अलैहिस्सलाम मेरे उन बंदों से भी फरमा दीजिए जिन्होंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी थी, उनका दिन भी गुनाहों में गुजरा, उनकी रात भी गुनाहों में गुजरी। कोई गुनाह दुनिया का ऐसा नहीं था जो उन्होंने ना किया। इतने गुनाह किए कि उनको लगा कि अब हमें अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये ऐसे बंदों की बात हो रही है जिन्होंने गुनाहों की आखिर कर दी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए नबी अलैहिस्सलाम मेरे उन बंदों से फरमा दीजिए जिन्होंने गुनाहों में लत-पत होकर पूरी जिंदगी ही गुनाहों में गुजार दी, इस कदर गुनाह किए कि वो जिंदगी से अल्लाह के बारे में मायूस हो। मेरे उन बंदों तक भी मेरी ये खबर पहुंचा दीजिए, ला तकना तुम रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने दिन रात गुनाह किए हैं, तुम भी मेरे हुजूर इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, मैं तुमको भी माफ कर दूंगा। तुमने मेरे हुजूर मायूसी नहीं इख्तियार कर। तुम्हें जब भी एहसास हुआ कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट डाले रखा, मैंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, जब तुझे एहसास हो गया अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करना तेरा काम है, अल्लाह फरमाते हैं तेरे गुनाहों पर काटी मारना मेरा काम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की आवाज़ को बुलंद किया, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। कौम बड़ी हट दर्द थी। अब देखिए ना, 5 वक्त हई अला सलाह की नदा आती है अल्लाह की तरफ, कितने लोग आते हैं मसाजिद।
एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले हालात ये हैं कि 1000 में से कोई 10-20 बंदे ऐसे हैं जो उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए मुसाहिदों की तरफ आते हैं। जब मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है तो अंदाजा करें कि उस वक्त जो काफिर थे उनके हालात कैसे होंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ बुलाते, कौम कहती नहीं यूनुस हम तेरी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, अपने मबूदों को छोड़कर तेरे अकेले मबूद की इबादत करें अल्लाह। यूनुस अलैहिस्सलाम दावत देते रहे और कौम आगे से एक ही जवाब देती, हम हरगिज़ नहीं मानेंगे। जब कौम ने देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो हमें वाज़ और नसीहत करते हुए हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, ये हमें गलियों में मिलते हैं तो अल्लाह की तरफ दावत, चौकों चौराहों में मिलते हैं तो अल्लाह की तरफ दावत। उन्होंने कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम बहुत हो गई तुम्हारी तबलीग, तुम्हारी वाज़ो नसीहत, जो हो सकता है कर ले, अल्लाह के सामने अपने दुआ कर ले। अल्लाह जो हमारे दरमियान अजाब लाना चाहता है, हमें तबाह करना चाहता है, कर ले, हम अल्लाह तुम्हारे अल्लाह के साथ अपना मामला निपटा ले। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में आए हैं जो अल्लाह के अजाब को दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि कौम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कि कौम इस कदर हट धर्म हो चुकी है कि इन्हें अल्लाह के अजाब का खौफ ही नहीं, अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह ने बता दिया कि फलां दिन इन पर अजाब आ जाएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को बता दिया कि फलां दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। अब जब भी किसी कौम पर अजाब का वक्त मुतय्यन हो जाता है, अल्लाह की तरफ से उस नबी को हुक्म होता है कि आप इस बस्ती से चले। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको बता के आप उस बस्ती से हिजरत करके, अल्लाह ने जहां हुक्म दिया था बस्ती के बाहर वो खड़े हो। अब कौम के जो सरदार थे उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा यूनुस ने कभी झूठ नहीं बोला था, उसका हमने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी। यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़बान ने अक़दस से कभी हमने झूठ नहीं सुना। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अगर कहा है कि फलां दिन अजाब आएगा तो आएगा। उन्होंने कहा तलाश करो कि यूनुस कहां है। पूरी बस्ती तलाश की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम ना मिले। उन्हें और यकीन हो गया कि अब अजाब जरूर आएगा, क्योंकि जिस भी बस्ती पर अजाब आया है वहां पर पैगाम देने वाला रसूल उस बस्ती से हिजरत कर गया। अब परेशान हो, उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में तय ये पाया कि अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह से माफी मांगे। उस माफी के अंदाज को इख्तियार ये किया गया, उन्होंने बस्ती के चारों तरफ 4 मैदान जो थे वो चुने। एक मैदान में अपने बच्चों, छोटे बच्चों को उस मैदान में छोड़ आए और उसके मुखालिफ सिमत पर दूसरे मैदान में बस्ती के बड़े औरतें और मर्द जमा हो गए। बस्ती के एक जो मैदान था उसमें जानवरों को उन्होंने जमा किया और उसके मुखालिफ सिमत पर बस्ती की दूसरी तरफ जो मैदान था उसमें उन्होंने जानवरों के बच्चों को जमा किया। अब मर्द और औरत
बालक जो हैं वो अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, रो रहे कर दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, ज़ारो कुतार रो रहे हैं। उधर बस्ती की दूसरी जानब जो मैदान है वहां छोटे छोटे बच्चे इस वजह से रो रहे हैं, उन्हें अपने वालिदैन नजर नहीं आ रहे। अब इंसानों के बड़ों में भी ज़रो कतार रोना अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से तौबा इस्तगफार करते हुए, और बस्ती की दूसरी जानब बच्चे इस वजह से रो रहे हैं, उनको उनके वालिदैन नजर नहीं आ रहे। जानवर मैदान में चीखों पकार कर रहे हैं इस वजह से कि उनके बच्चे नजर नहीं आ रहे, और जानवरों के बच्चे इसलिए चीखों पकार कर रहे हैं कि उनके माँ बाप नजर नहीं आ रहे। समा ये बना कि बस्ती के चारों मैदानों में इस कदर गिरियाजारी रो रो के हो रही थी, अजाब आ रहा था। अल्लाह को उनकी गिरियाजारी, उनकी तौबा इस्तगफार इस कदर पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना भेजा हुआ अजाब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से हटा दिया। अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है, बंदा कोई तौबा इस्तगफार करे तो सही। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका तज़किरा सूरह यूनुस में फरमाया फलौला कानत करियतुन आमनत फनफ़ाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। इस कायनात में अल्लाह ने जिस कौम पर अजाब भेजा है वापस नहीं फिर किया, वो अजाब उस बस्ती पर आया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है, सवाए यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को। उन्होंने ऐसी तौबा की, अल्लाह ने अजाब को उन पर से टाल दिया। तो अल्लाह कुरान मजीद में शाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वाले लोग, तुमने कुरान मजीद पढ़ा, हमने किस तरह सूरह कौम यूनुस को माफ किया। लिहाजा वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून, ऐ ईमान वालो मोमिनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों, और तुम्हारा ये मेयार नहीं कि अल्लाह के हुजूर न डर हो के जिंदगी बसर करो, तुम्हें अल्लाह के हुजूर सब मिलकर तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। ये अल्लाह फरमाता है। कदम कदम पे अल्लाह अपने बंदों को नसीहत कर रहे हैं। बाप इस कदर नसीहत नहीं करता जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तुम सारे अगर अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तगफार करोगे, ला अल्लाकुम तुफलिहून, रब का वादा है अल्लाह तुम्हें क़यामत वाले दिन कामयाब कर देगा। इस्तगफार करना तुम्हारा काम। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को तौबा पता कितनी पसंद है कि बंदा अल्लाह के हुजूर ये कहे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह जब ये अल्फाज बंदे के सुनते हैं कि बंदे ने कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खुशी की जो तशबीह दी वो इस तरह दी कि आपने फरमाया अल्लाह को ऐसे शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है उस इंसान की तौबा से कि एक शख्स सहरा में से गुजर रहा था, लंबा सफर था, अब उसका सारा खाना पीने का सामान ऊंट पर है, सहराई इलाका है, अब वो आराम करने के लिए सहरा में चटियल मैदान में एक दरख्त के नीचे अपने ऊंट को बांध के सो जाता है। अब जब उठता है क्या देखता है कि उसका ऊंट कहीं नजर नहीं आ रहा, वो ऊंट भाग गया है, खाने पीने का सामान ऊंट पर, सहराई इलाका है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। अब वो परेशान हो गया है कि सहरा में ना मुझे खाने के लिए कोई चीज मिलेगी ना पीने के लिए चीज मिलेगी, अब यहां मेरी मौत पक्की है। वो इस परेशानी के हाल में इधर उधर भागता है, फिरता है, लेकिन ऊंट नजर नहीं आता। इस असना में वो बेहोश होकर गिर पड़ता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहोश होकर गिरने के बाद जब उसको होश आता है, क्या देखता है कि सामने उसका ऊंट मां साजो समान उसके सामने खड़ा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा इस कदर खुश होता है, इस कदर खुश होता है, अल्फाज पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता। कहता है, ऐ अल्लाह मैं तेरा अल्लाह हूं, तू मेरा बंदा है। खुशी से अल्फाज पर कंट्रोल नहीं रहा, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की मौत पक्की थी, उसके खाना पीने ना मिलने की वजह से खाना पीना मिला, इतना खुश हुआ, अल्लाह को बंदे की तौबा से उस इंसान से भी ज्यादा खुशी होती है। वो तौबा इस्तग़फ़ार करे तो सही। हज़रत असामी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। कहते हैं, मैं बसरा की जामिया मस्जिद से खुतबा देने के बाद वापस घर की तरफ आ रहा था। मैंने देखा एक नौजवान अरबी घोड़ ऊंट पर सवार है और उसने तलवार उसके गले में है, कमान और तीर उसके पास हैं, ऊंट पर ही सवार है। कहता है, तुम कौन हो? इमाम असमी कहते हैं, मैं असामी। कहां से आ रहे हो? कहा, मैं रहमान के घर से आ रहा। कौन रहमान? उन्होंने कहा कि वो रहमान जिसने हम सबको पैदा किया है, उस रहमान की को बात सुनाओ। हज़रत असामी कहते हैं, मैंने सूरह ज़ारियात की तिलावत शुरू की। जब सूरह ज़ारियात की तिलावत करते हुए मैं इस आयत पर पहुंचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वफी समाई रिज़्कुकुम, ऐ कायनात के लोगों याद रखो, तुम्हारा रिज़्क जमीन पर नहीं, तुम्हारा रिज़्क आसमानों में। और अल्लाह इस बात का तुम्हें वादा दे रहा है। हज़रत समी कहते हैं, वो नौजवान ऊंट से उतरा, उसने अपनी तलवार को तोड़ा, कमान तोड़ी, तीर तोड़े, ऊंट को नार किया, गोश्त के टुकड़े किए और कहा, ऐ असबी मेरे साथ अब इस गोश्त को तकसीम करने में, गरीबों में मेरी मदद कर। सारे ऊंट का गोश्त तकसीम करने के बाद वो जंगल की तरफ चल पड़ा और ये कहते हुए, वफी समाई रिज़्कुकुम, अल्लाह फरमाते हैं, हमारा खालिक़ मालिक रहमान फरमाता है, तुम्हारा रिज़्क आसमानों में है, मैं यहां क्या कर रहा हूं? वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जब मेरा रिज़्क ही आसमानों में है तो मैं चोरी डकैती क्यों करूं? मैं हराम क्यों कमाऊं? जब हमारा पैदा करने वाला कह रहा है तुम्हारा रिज़्क आसमानों में है, फिर मुझे किस बात की परेशानी? अब वो जंगल की तरफ चला। इमाम असमी कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ और शर्मसार भी हुआ कि जो ऐद से अराबी ने नतीजा अख्ज़ किया वो मैं ना कर सका इससे पहले। कहते हैं, हारून रशीद के साथ मैं मक्का में तवाफ करने के लिए उम्रे की नीयत से गया। जब मैं तवाफ कर रहा था मुझे आवाज आई, असामी। मैंने देखा तो वही नौजवान अराबी जिसने ऊंट नहर करके जंगल की तरफ गया था, वो मेरे पास आया, मुझे अपने साथ पकड़ के मकाम इब्राहिम के पीछे बिठाकर कहते हैं, ऐ समी मुझे अल्लाह का फिर कलाम सुना। हज़रत समी कहते हैं, मैंने फिर सूरह ज़ारियात पढ़ी। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, वफी समाई रिज़्कुकुम, वो कह उठा, अल्लाह की कसम जिस रहमान की तुमने तलावत की है, मैंने इस वादे को सच्चा पाया कि वाकई रिज़्क आसमानों में। जंगल में मैं गया, अल्लाह वहां भी रिज़्क देता। कहते हैं, थोड़ा और सुना। इससे अगली है, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं,
फवरब्बिस समाई वल अर्ज़, और लोगों मुझे तुम्हारा रब होने की कसम, तुम्हारा रब होने की मुझे कसम है। जो मैंने कहा था वफिस समाई रिज़्कुकुम, और तुम्हारा रिज़्क आसमानों में है। इस रिज़्क की तलाश के लिए कोई बेईमान नहीं, कोई फराड नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई राहज़नी नहीं। मैंने फवरब्बिस समाई वल अर्ज़, अल्लाह फरमा रहा है मुझे तुम्हारा रब होने की कसम, इन्नहु लहक्कुन, ये बिल्कुल बात सच्ची। हज़रत अस्मी कहते हैं कि वो नौजवान बोल उठा, अल्लाह की कसम रहमान ने सच फरमाया, लेकिन मैं परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं। किसने रब को नाराज किया, रब के वादे को खिलाफ उसने बात की कि अल्लाह को बंदों को यकीन दिलाने के लिए कसम उठानी पड़ी। अल्लाह की कसम, कौन है जिसने रब को इतना गुस्सा दिलाया? अल्लाह को कसम उठाकर कहना पड़ा कि तुम्हारे मुझे अब तुम्हारे आसमानों जमीन का रब होने की कसम, तुम्हारा रिज़्क आसमानों में है। ये 3 दफा कहे और उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज करे। तो अल्लाह फरमाते हैं वमन यामल सुअन, ओ लोगों तुम में से जो कोई भी बुरा काम कर ले, उससे गलती होगी है, गुनाह हो गया है, और यज़लिमु नफ्सहू, उसने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अगर वो अल्लाह के आगे इस्तगफार करता है, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, वो अल्लाह को गफूर रहीम ही पाएगा, अल्लाह को सख्त नहीं पाएगा। किफल का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है, और नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को अक्सर सुनाते थे। हमारी एक बदकिस्मती हुई है, हम वो बातें ज्यादा तकरार के साथ नहीं सुनाते जो नबी अलैहिस्सलाम तकरार के साथ सुनाते थे। हमने लोगों को फिरकों में डाला हुआ है, बस अपने अपने फिरके के 2-3 मसले पकड़े हुए हैं। अवाम को इस कदर उन पर पुख्ता कर दिया है कि अल्लाह की कसम सही मानों में जो दीन था उससे बहुत दूर। आप फरमाते हैं बनी इसराइल में अल्लाह ने मुझे खबर दी, बनी इसराइल में एक आदमी था इंतहाई अमीर, अयाश परस्त था। अमीर अक्सर अयाश परस्त होते हैं। हम कहते हैं ना दौलत आई अल्लाह की बड़ी रहमत। ये रहमत तब होती है जब इंसान दिन रात अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, फिर रहमत है, वरना ये ज़हमत है बहुत है। इतनी बड़ी रहमत होती तो नबी अलैहिस्सलाम गुर्बत के लिए अल्लाह के हजूर कभी हाथ न उठाते। दिन रात अयाशी, ज़नाहकारी, बदकारियां, शराबखोरी, कोई दुनिया का गुनाह ऐसा ना था जो किफर ने ना किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन एक मजबूर बेकस औरत आई जिसका खामद फौत हो चुका था, छोटे छोटे बच्चे थे, मजबूर हो चुकी थी। किफल के पास आई, उसने कहा है किफल मुझे कुछ इतने पैसे दे दे कि मैं अपने बच्चों के लिए राशन खरीद सकूं, मेरा खामद फौत हो चुका है, आज मजबूरी और लाचारी इस कदर हो चुकी है कि मैं मजबूर हो चुकी हूं कि अपने बच्चों के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाने। किफल कहता है मैं तुझे पैसे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले तुमको मुझसे बदकारी करनी पड़ेगी। खामोश हो गई, लेकिन वालिदैन को बच्चों की भूख और प्यास और परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह की कसम, बाप अपने जो बच्चे होते हैं, बेटियां और बेटे जो होते हैं, अल्लाह की कसम उनको अपने वालिदैन के बारे में सोचना चाहिए कि दिन रात इनके लिए मजदूरियां करते हैं, हराम हलाल की परख भी नहीं करते, और बड़े होकर ये उन्हीं वालिदैन को झिड़कते हैं। हम दीन से दूर जा रहे हैं ना, खुतबे हमें पसंद नहीं, दरसों में जाना हमें पसंद नहीं, तो जब बूढ़े होते हैं तो वही फिर बच्चे जब दीन की तालीम नहीं ना होती फिर घरों से निकालते हैं, दीन से दूर। अब औरत अपनी बच्चों की
भूख लाचारी से मजबूर होकर उसने 60 दिनार के इवज बदकारी पर आमादा। वक्त तय हुआ। जब उस तयशुदा वक्त पर वो औरत आई, कीफल मौजूद था कमरे में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब वो औरत जब उसके कमरे में गई, अब उस पर एक इंतहाई खौफ तारी था, लर्जा तारी था, खौफजदा थी। कीफल हैरान हुआ। उसने कहा, बीबी कौन है जो कीफल के खिलाफ बात करे? क्यों तू इतनी परेशान है, घबराई हुई है? तेरा जिस्म कांप रहा है, वजह क्या है? उसने कहा, मैं अपने बच्चों की वजह से इस कदर लाचार हो गई, इस कदर मजबूर हो गई कि आज अपने आका के सामने मैं उसकी गुलाम, अल्लाह के सामने मैं उसकी बंदी, आज उसके हुक्म के खिलाफ इस कदर हो चुकी हूं मजबूर होकर कि उसकी नाफरमानी, उसके हुक्म की नाफरमानी करते हुए तेरे साथ गलत पागारी पर मादा हो। उसने कहा है, कीफल बाज आ जा, अल्लाह से डर जा। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तुझे और मुझे अपने सामने खड़ा करेगा, क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब उसके दर्द भरी आवाज कीफल के कानों तक पहुंची, हैरानो परेशान हुआ कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं। ये औरत जो गुनाह के लिए मादा हुई है, खुशी से नहीं हुई बल्कि मजबूरी की हालत में हुई है। ये अल्लाह से इस कदर डर रही है, तो मैंने तो कोई मजबूरी में गुनाह नहीं, मैं तो खुशी के लिए करता रहा हूं। उसने कहा, औरत तू चली जा। औरत जाने लगी, कहने लगा, एक मिनट है। उसने कहा, जा, मैं तुझे 60 दिनार भी दिए, बदकारी का इरादा भी तर्क कर दिया, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तुझे और मुझे अपने हजूर खड़ा करेगा, तो एक बात की गवाही देना, आज मैंने तुझे जो जाने दिया है, अल्लाह के खौफ से जाने दिया है, अल्लाह के डर से जाने दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो औरत चली गई, इस कदर अल्लाह के सामने गिरिया जारी किया, उसको कब्र के सांप और बिच्छू नजर आने लग पड़े, कब्र की तंगी नजर आने लग पड़ी, महशर का मैदान नजर आने लग पड़ा। क्या अल्लाह के सामने जवाब दूंगा? क्या अल्लाह के हुजूर जवाब दूंगा? अन उम्र ही तुझे उम्र दी थी, मेरा क्या किया, मेरे दीन के लिए कितनी दगोदी की, सारे अजाब उसे नजर आने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस कदर रोया, इस कदर गिरिया जारी किया, इस कदर का मुज़ाहरा हुआ कि उसी रात उसका दिल फटा और उसकी मौत वाक़या। अब आपने अक्सर सुना होगा कि बनी इस्राइल में अक्सर गुनाहगारों के दरवाजों पर लिख दिया जाता था कि ये गुनाहगार है या नेक है। मौत के बाद या उसकी शक्ल मसक हो जाती। अब बनी इस्राइल के लोगों को पता चला कि कीफल फौत हो चुका है। अब ग्रोह दर ग्रोह प्लान करके उसके घर की तरफ आने लगे। देखते हैं कीफल का चेहरा अल्लाह ने किस तरह मसक किया है, कैसी शक्ल बना दी है। लेकिन लोग हैरान रह गए कि जब कीफल के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे के ऊपर रब की तरफ से लिख दिया गया था, लक़द गफ़रल्लाहुल किफला, अल्लाह ने कीफल को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, मुझे तुम्हें अजाब दे कि मेरे को खजानों में बढ़ोतरी आ जानी है कि मैं तुम्हें अजाब दे। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, ऐ उम्मते मुहम्मदिया के लोगों, अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने वालों, अल्लाह तुम्हें खबरदार करता है। अल्लाह क्या खबरदार करते हैं? फरमाया, तूबू तौबतन, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और जिंदगी पता नहीं बाकी कितनी है या कितनी नहीं, अल्लाह के आगे सच्ची तौबा कर लो। अगर तुम सच्ची तौबा करोगे, असा रब्बुकुम, तुम्हारा जो रब है, अय्यो कफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और अल्लाह पिछली सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा। फरमाया, व युदखिलकुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और तुम्हारा इस्तग़फ़ार करना अल्लाह को इस कदर महबूब है, इस कदर महबूब है। अल्लाह सिर्फ गुनाहों को ही नहीं मिटाएगा, तुम्हारी तौबा करने की वजह से अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिस जन्नत के नीचे दूध, शहद, पानी और पता नहीं किस किस चीज की नहरें चल रही हैं। उस जन्नत में अल्लाह दाखिल करेगा।
और सबसे बड़ी बात अल्लाह फरमाते हैं यौमा ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माहू, और कायनात के लोगों मेरे सामने सच्ची तौबा करो। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा, जन्नत भी अता करूंगा, और उस रसवाई से भी अपने नबियों और नबी के मानने वालों को बचाऊंगा, जो रसवाई क़यामत वाले दिन उसके नाफरमानों को तौबा ना करने वाले को नसीब होगी। अल्लाह फरमाते हैं नूरुहुम यसअ बैना अयदीहिम व बिईमानिहिम, जब पुल सरात पर पहुंचेंगे इस कदर अंधेरा होगा, इस कदर अंधेरा होगा कि पुल सरात जहन्नम पर एक पुल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो पुल बाल की जो बरीकी से भी ज्यादा बरीक है, तलवार की धार से भी ज्यादा तीर है, और इस कदर जहन्नम गहरी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जहन्नम में अगर एक पत्थर फेंका जाए 70 साल गिरता चला जाए, गिरता चला जाए, 70 साल उसको उस तह में पहुंचने के लिए लगेंगे। इस कदर गहरी था ये। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया और लोगों मेरे आगे सच्ची तौबा करो, जब पुल सरात पर खड़ा करूंगा तो क्या करूंगा, तुम्हारी सामने और तुम्हारे दाएं तरफ नूर के अंबार लगा दूंगा। अब वहां इतना अंधेरा होगा कि इंसान अपनी हाथ नहीं आंखों से देख सकेगा। अब देखें पुल है, लंबा पुल है, बरीक है, और नीचे खाई, उस खाई के ऊपर रखा गया है जिसकी गहराई 70 साल पत्थर की मसाफत है। कितना वहां रोशनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे आगे तौबा इस्तगफार करते हैं हम क्या करेंगे, उनको नूर देंगे, नूर आगे भी दौड़ता होगा, उनके दाएं भी दौड़ता होगा। यकूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना, और साथ वो कहते जाएंगे अल्लाह पुल सरात मुकम्मल सफर करने तक हमारे नूर को पूरा रखना, हमें माफ कर देना। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर एक शय पर कादिर है, तूने ही हम पर रहम किया तो हम ये पुल सरात नूर के जरिए पूरा करें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खताउन, ऐ नेकोकारो कभी अपनी नेकी के गमान में किसी बदकार से नफरत ना करना, किसी गुनाहगार से नफरत ना करना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी की सारी बनी आदम, आदम की औलाद जो है वो गुनाहगार है। जिंदगी के किसी न किसी लम्हे में किसी न किसी वक्त उससे गुनाह हो जाता है। लिहाजा व खैरुल खताइन तव्वाबून, सही खताकार वो है, समझदार गुनाहगार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू मूसा का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल, सूरज चढ़ता है अल्लाह अपना हाथ बढ़ाते हैं, और रात को गुनाह करने वालों, अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों, और दिन चढ़ चुका है, अल्लाह के हजूर तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे रात के गुनाहों को माफ कर। इसी तरह रात को अल्लाह, शाम को अल्लाह हाथ बढ़ाता है रात को। और कोई है गुनाहगार जिसने दिन को गुनाह किए हों, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं, कोई तौबा करे तो सही, कोई है तौबा करने वाला। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें तो काफ़ी होती हैं लेकिन वक़्त की कमी होती है। आखिरी हदीस सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स किसी को ये ना कहे कि वाज़ो नसीहत कर रहा है, लोगों को नेकी की तरफ दावत दे रहा है, और एक वक़्त आए ऐसा कहे उसके गुनाहों की वजह से, उसकी बदकारी की वजह से अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, जिस तरह आजकल हमारी मसाजिदों में होता है। 4 नमाजें पढ़ लें, नमाज ना पढ़ने वालों से नफरत, और जो कोई भूला चुका आ भी जाए ना कभी, फिर उसको ऐसी निगाहों से देखेंगे कि फिर दोबारा ना आए। वजह क्या है? दीन इस्लाम का मतालिया।
अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी किसी को नसीहत करता है, एक वक्त ऐसा आता है कहता है अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है ये कौन है जो मेरे ऊपर रब आ गया है, कौन है ये जिसने मेरे ऊपर हुक्म लगा दिया है कि अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा, कौन है जो मेरे ऊपर हुक्म लगाए। अल्लाह को इस कदर उस बंदे पर गुस्सा आता है, अल्लाह फरमाते हैं जा उसके तो मैंने सारे गुनाह माफ करके जन्नत अता कर दी, तेरी सारी नेकियों जिंदगी की नेकियों को मैंने बर्बाद कर दिया। आज अल्लाह की मसाजिदों में इंतजामिया के नाम पर लोगों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाता है, कोई पूछने वाला को नहीं। अल्लाह की कसम मस्जिद के नाम पर हम लोगों को मस्जिद से धत्कारते हैं, कोई पूछने वाला को नहीं। और लोगों क्या हो गया, आज मस्जिदें बिजनेस का जरिया बन चुकी है। पैसा पैसा लोगों इन मसाजिदों वालों से जरा ये तो पूछो कि 50 साल हो गए हैं और लोगों को तौबा की तरगीब दिलाने की बजाय अगर कोई मसाजिद में इफ्तारी के लिए जाता है उनको कहते हैं इजाजत लेके आओ, हम इफ्तारी नहीं करने देंगे। और दरसे कुरान के लिए को जाता है उसको दरसे कुरान नहीं देने देते, कहते हैं जाओ इजाजतें लेके आओ। बतलाओ अल्लाह जब क़यामत वाले दिन पूछेगा और घर मेरा था, मेरे नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठा करता था और लोगों को मस्जिदों से भगाता था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मसाजिदों में इफ्तारियों से रोकते हैं, और ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए फिर उनका साथ देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने खुली ये बात कुरान मजीद में बताई है कि लोगों तौबा इस्तग़फ़ार करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों अस्तग़फ़िरुल्लाह करने के बड़े ही फायदे हैं, बड़े गुनाह भी माफ, रिज़्क़ में भी बरकत, अल्लाह बच्चे भी अता करता है, दुनिया की नेमतें भी देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हुज़ूर तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।